इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध अपराध किए हैं, वॉर क्राइम्स किए हैं। तो ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और आईसीसी का ये कहना है कि इन युद्ध अपराधों के लिए सीधे तौर पर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये उनको ऐसा लगता है और इस तरह के सबूत शायद सामने आए हैं। यूएन का भी ये मानना है कि कई ऐसे अपराध हुए हैं। कमीशन बना था, उसमें जो कमीशन को मिला उसके मुताबिक कई ऐसे अपराध सामने आए हैं जहां उनका मानना है कि सीधे पुतिन जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक जो मामला है उसको उन्होंने साफ तौर पर सामने लाया है, वो है बच्चों का। ये आरोप है कि 16,221 बच्चे जो हैं, यूक्रेनियन बच्चे, उनको ज़बरदस्ती रूस भेजा गया, वहाँ डिपोर्ट किया गया। उनमें से अधिकतर बच्चे अपने परिवार को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फोर्स किया गया है कि वो रूसी नागरिकता अपना लें। तो इसे वॉर क्राइम के कैटेगरी में माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जो है वो जीनोसाइड हो या ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई अपराध हो, इस तरह की चीज़ों को वो देखता है, उसके कोर्ट में सुने जाते हैं। 123 मेंबर्स हैं जो कि इस कोर्ट के आदेश को मानते हैं, अपने यहाँ लागू करते हैं। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ ये इस कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, ये मानते हुए कि इन सभी अपराधों में उनका सीधा हाथ है। जो उनकी चाइल्ड राइट्स कमिश्नर हैं रूस की, उनके खिलाफ भी इस तरह का वारंट जारी हुआ है। लेकिन इस अरेस्ट वारंट का आखिर मतलब क्या है? क्या इससे पुतिन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि पुतिन जो हैं वो उन 123 देशों में अगर कहीं जाते हैं जो आईसीसी को मानते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन आईसीसी का मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का, अगर वहाँ पर जाते हैं तो ये संभावना है कि ये अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि पहले ही युद्ध के कारण पुतिन पे और उनके परिवार पे, उनके करीबियों पर, कई अधिकारियों पर कई तरह के सैंक्शंस हैं और वो सैंक्शंस ट्रैवल के ऊपर भी असर डालते हैं। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। रूस क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं मानता, जिस स्टैट्यूट के ज़रिए वो बना था, रोम स्टैट्यूट के ज़रिए, उसका सिग्नेटरी रूस नहीं है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। रूस के एक पूर्व पीएम मेडवेडेव ने तो यहाँ तक कहा कि आईसीसी का जो आदेश है वो बस टॉयलेट पेपर है, यानी कि वो इतने कम तरह से उसे आंकते हैं, लेकिन नाराज़गी इस आदेश को लेकर ज़रूर है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि वॉर क्राइम्स हुए हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि रूस जो है कम से कम 400 युद्ध अपराधों का जिम्मेदार है। हालांकि रूस की तरफ से भी ये आरोप लगे हैं कि यूक्रेन जो है उसने भी कई वॉर क्राइम्स किए हैं। हालांकि इसे पश्चिमी मीडिया या बाकी मीडिया अपने बायस के कारण, भेदभाव के कारण नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त बाइडेन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि ये होना चाहिए। तो फिर आगे क्या होगा? लेकिन ये बाइडेन की बात इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि खुद अमेरिका आईसीसी का हिस्सा नहीं है। उसने कभी भी इस पर सिग्नेचर नहीं किया, कभी इसका हिस्सा नहीं बना, क्योंकि उसको लगता था कि इसके कारण अमेरिकी जो नागरिक हैं उनके ऊपर कुछ गलत तरह के आरोप लगे तो वो उसके जद में आ जाएंगे और उसके जद से बाहर जाकर उनका ट्रायल होगा। तो अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन तो भी बाइडेन जो है आईसीसी के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। तो फिर कहाँ जा सकते हैं पुतिन? कैसे जा सकते? क्या वो बिल्कुल ही कहीं रूस से बाहर नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, लेकिन उन देशों में जहाँ पर आईसीसी का जुरिस्डिक्शन नहीं माना जाता, जो देश आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं है, वहाँ पर वो जा सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या भारत इसका सिग्नेटरी है? तो आपको बता दें कि भारत, चीन वगैरह भी इसके सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि यहाँ पर इनका जुरिस्डिक्शन आईसीसी का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का नहीं है। और पुतिन हो सकता है कि एक समिट के लिए, एक सम्मेलन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यहाँ पर भारत में जल्द आए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।